हम सभी अपने घरों में डेकोरेशन के लिए अलग अलग तरह के स्टैचूज रखते हैं। आजकल तो कई घरों में शो पीसेस रखने का ट्रेंड है और बहुत सारे डिफरेंट तरीके के हम कुछ शो पीसेस लेकर के आते हैं, जिनमें से ताजमहल, मुखौटे, वॉयलेंट एनिमल्स या डेविल के सिंबल्स, किसी तरीके से भी हम अपने घर को सजा के रखना चाहते हैं। तो क्या हमें पता है कि घर में रखी हुई ये चीजें आपके बैड लक को बढ़ाती हैं, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी जॉब, आपके बिजनेस और आपकी सक्सेस पर ब्रेक लगा सकती हैं? क्यों चाहते हैं कि आपकी सक्सेस या आपकी खुशियों में ब्रेक लगे? सो डोंट कीप दिस थिंग्स एट होम। अब मैं आपको बताता हूं कि इन चीजों को घर में ना रखने के पीछे क्या लॉजिक है। वास्तु के अकॉर्डिंगली कुछ चीजें घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी आती है और बैड लक भी आती है। उन्हीं में से एक चीज है ताजमहल। बहुत से लोग अपने घर में ताजमहल का स्टैचू रखते हैं। कुछ लोग, कपल्स, ताजमहल को गिफ्ट करते हैं, कहते हैं कि प्यार की निशानी है। लेकिन क्या हमें पता है कि घर में ताजमहल का शो पीस भूल करके भी नहीं रखना चाहिए? वास्तु के अनुसार ताजमहल एक समाधि स्थल है, जो कि मृत्यु और नेगेटिविटी की निशानी हम समझ सकते हैं। इसलिए ताजमहल का शो पीस घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। ताजमहल को हमें देखना है, निहारना है तो वहीं जाना चाहिए और उसकी खूबसूरत एम्बियंस के साथ उसकी नक्काशी को, उसके आर्किटेक्चर को देखना चाहिए। हम ताजमहल को मैरिड लाइफ के बीच में लेकर के नहीं आएंगे, इससे हमारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसे किसी भी तरीके से घर में आप ना रखें और नेगेटिव एनर्जी को दूर करें। अब बात करते हैं डरावने मुखौटों और वॉयलेंट सिंबल्स की। अगेन, वास्तु से इस घर में कभी भी शिकार करते हुए जानवर की तस्वीर, डूबते हुए जहाज की तस्वीर, उदासी भरे चेहरे, आप देखेंगे कि उदासी भरे चेहरे आजकल तो ट्रेंड है, एकदम नए जमाने का ट्रेंड है। खून खराबा, आंसुओं वाली इमेजेस बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। बिना धड़ वाली इमेजेस, मॉडर्न आर्ट में तो अक्सर यह बताया जाता है बॉडी लेस सिंबल्स होते हैं, हेडलेस होती हैं कोई हमारी पिक्चर्स, तो इन्हें घर में कभी भी नहीं लगाना है। व्हाई यू वांट टू इनवाइट नेगेटिव एनर्जी इन द होम? तो अपनी पर्सनैलिटी को आप थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए, अच्छा बनाइए। हम कभी कभी इजिप्ट से जुड़ी हुई उनकी सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई चीज़ों को ले आते हैं और बहुत ज़्यादा हम अपने घर में एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर को दिखाने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारा कल्चर ऐसा होना चाहिए जो कि एक नेचर से जुड़ा हुआ हो। नेचर की चीज़ें, ट्रीज, झरने, बहुत सारी जो अच्छे जानवर हैं, लॉयन की फोटो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन शिकार करते हुए नहीं लगानी है। ब्लड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, छोटे छोटे नुकसान होने लगते हैं, सुख चैन खोने लगता है। कभी भी इस तरीके की सिंबल्स को, पिक्चर्स को अपने घर में नहीं लगाना है। अगर आप कुछ बहुत अच्छा लगाना चाहते हैं तो एक गाय बछड़े की तस्वीर जरूर लगाएं, सारस के जोड़े की तस्वीर जरूर लगाएं। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं समय के अनुसार आपको बताता रहूंगा। अब तीसरी चीज वो है जो स्टैचू ऑफ नटराज, इनकी हम बात करते हैं। नटराज तो भगवान शिव का रूप है, यानी कि ऐसी मूर्ति जो कि महादेव का एक बहुत ही अच्छा रूप है। लेकिन नटराज जी की मूर्ति घर में लाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। जैसे अगर आप पुजारी हैं, बहुत पूजा करते हैं, या आप महादेव की एकदम श्रद्धा रखते हैं, उनकी उसमें आस्था रखते हैं, तभी आप नटराज जी की मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं। शो पीस समझकर, डेकोरेशन समझकर, उस लिहाज से मूर्ति को घर में नहीं रखना है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं, कवि हैं और बहुत ज़्यादा उपासना में लगे रहते हैं, तब आप यह मूर्ति रख सकते हैं। बेडरूम में, डाइनिंग टेबल में
इसके आसपास ऐसी मूर्ति भूल करके भी नहीं रखनी है। स्टडी एरिया में रख सकते हैं, आप अपने मंदिर एरिया में रख सकते हैं, या रिक्रिएशनल एरिया जहां आप मेडिटेशन करते हैं वहां रख सकते हैं। भगवान कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं देते, लेकिन अगर भगवान को आप ठीक तरीके से नहीं रखेंगे तब छोटी सी प्रॉब्लम है हमारे लिए। कभी भी जब हम ऐसी मूर्ति या कुछ ऐसी भगवान की फोटोज बहुत बड़े बड़े लेवल की रख लेते हैं तो डिस्टरबेंस फैमिली में बढ़ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और कई बारी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, पर्सनैलिटी खराब होने लगती है, डिसीजंस खराब होने लगते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, अपनी खुशियाँ अपने हाथ में रखें। भगवान हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla.